दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो तूफानी तेजी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, जबकि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसके पीछे वजह है जेपी पावर का दमदार रिजल्ट। इस बार जेपी पावर धुरंधर साबित हुआ इस बाजार का। बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखें, पिछली बार तो लॉस बताया था, लेकिन इस बार आ गया प्रॉफिट। और ये जो आप देख सकते हो कि शुभ एक संकेत है अदानी ग्रुप की एंट्री का। अदानी पावर के अंडर में कंपनी आने के बाद प्रॉफिट बताया बेहतरीन। तो पिछले 2 साल का प्रदर्शन हम देखेंगे, किस तरह से कंपनी ने बेहतर किया और कहाँ पे कमी रह गई है। और आने वाले समय में जेपी पावर में अब क्या संभावना बनेगी, क्या इसमें तेज़ी का दौर शुरू होगा या फिर अभी भी दबाव की स्थिति बाकी है। तो कुछ और मामले भी हैं जिसका निपटारा होना बाकी है, वो क्या-क्या मामले उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जेपी पावर इस समय 17.56 पर ट्रेड करा, जहाँ पे 3.97% की शानदार तेजी देखने को मिलेगी, कि 4% ऊपर है जेपी पावर। तो क्लोजिंग 16.89 पर कल थी और सीधा ₹1 ऊपर 17.89 पर शुरुआत हुई। और इंट्राडे में इसने 18.25 का हाई भी बना। उसके बाद बाजार में थोड़ी सी कमजोरी भी है, उसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से ये 17.45 तक आया। लेकिन फिर भी 4% इस समय ऊपर है। तो ₹30 का लो बना हुआ आप ये देख ही सकते हो, 13 से 18 तक पहुँच गया है। लेकिन 24 का हाई है, जिससे अभी भी ₹6 नीचे है। पर अब ये रिजल्ट के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब तक तो अदानी का साथ मिल चुका है और ऊपर से शानदार रिजल्ट। तो अदानी का साथ मिलते ही देख सकते हो प्रॉफिट में 68% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और रिवेन्यू भी शानदार बढ़ा। तो ये देखें, अदानी के ही शुभ संकेत है। और अदानी के साथ इनके एक बात देखें, व्यवहार मिल गया है और इसी वजह से ये स्टॉक ने बेहतर किया है। तो हाईलाइट देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट 68.5% की जंप के साथ 468.84 करोड़ तक पहुँच गया है। कंपनी का कुल जो रेवेन्यू 1806.49 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कोयला खदान जो इन्होंने सरेंडर की है, जिसकी वजह से 193.60 करोड़ रुपीज़ का इनको एक्स्ट्रा ये एक बेनिफिट मिला है, लगभग 200 करोड़ तक का। इनके पास जो कोयला खदान थी उसको अब सरेंडर कर दिया गया है। ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अदानी ग्रुप के पास तो कोयला की खदानें हैं और विदेशों में भी इनके पास आपूर्ति के सारे जरिए हैं। उनको तो आप देखिए, आप इनकी खुद की पोर्ट है, तो कोई चिंता की बात नहीं, इनको कोयला सुलभ मात्रा में मिल जाएगा। अब इनको खदान की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो ये देख सकते हो कि जून क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 1806 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले एक साल पहले ये 1630.88 करोड़ के आसपास था। यानी आप देखें तो उसमें 200 करोड़ की वृद्धि रिवेन्यू में भी हो गई है। अब कंपनी के प्रॉफिट में आप देखें, एक्सेप्शनल जो आइटम्स है उसका भी असर देखने को मिला, उसकी वजह से इनकी कमाई बढ़ी है। तो इन्होंने अमेलिया नॉर्थ और बांदा नॉर्थ कोयला जो खदान है उनको सरेंडर किया, जिसकी वजह से इनको 193.63 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो ये रकम भी इनके प्रॉफिट में जुड़ी है। सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पे कंपनी के पावर सेगमेंट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पावर सेगमेंट से रेवेन्यू 1775.70 करोड़ का रहा है, जबकि कोल सेगमेंट ने 239.73 करोड़ का इनको रेवेन्यू प्राप्त हुआ। तो आपको ये पता ही होगा कि इस बार हीट वेव चली, तो इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पावर कंजम्पशन बढ़ा, जिसकी वजह से कंपनी का देखिए तो फुल क्षमता से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट जो प्लांट चलाए और उसकी वजह से इनको रेवेन्यू अच्छा मिला। एक बार हम रिजल्ट को समझेंगे पिछले 2 साल के साथ कंपेयर करके, तो इस बार जो कंपनी का जो रेवेन्यू 1776 करोड़ रहा है, जो मार्च में 1386 करोड़ था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1583 करोड़ के आसपास था। तो गर्मी के टाइम में तो वैसे भी कंजम्पशन पावर का बढ़ता है, तो रेवेन्यू अच्छा होता ही है। तो ये देख सकते हो कि रेवेन्यू मार्च के मुकाबले तो जून में पिछली बार अच्छा था, लेकिन ये अगर हम कंपेयर करें इस जून से, तो रेवेन्यू इस बार भारी पड़ा है। पिछली बार के मुकाबले रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, करीब 200 करोड़ रुपए का जंप देखने को मिला है रेवेन्यू में। और अगर हम बात करें जून 2024 की, तो उस समय रेवेन्यू 1755 करोड़ के आसपास था। तो उस समय रेवेन्यू अच्छा था, लेकिन इस बार के मुकाबले 20 करोड़ कम था फिर भी। तो आंकड़े पिछले 2 साल के मुकाबले भी इस बार अच्छे हैं। इस बार खर्च 1017 करोड़ के आसपास आए, जबकि पिछले मार्च में क्वार्टर 4 में 1265 करोड़ का खर्च था। तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का खर्च कम हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। और जून 2025 में 982 करोड़ के आसपास खर्च था,
तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च बढ़ा है। और अगर हम बात करें जून 2024 की, तो ये 955 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से भी खर्च इस बार 4 डिजिट में रहा है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस बार 759 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया कंपनी ने, जबकि मार्च क्वार्टर में मात्र 121 करोड़ के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने कमाल किया, बहुत ही बेहतरीन आंकड़े पेश किए। अगर हम बात करें जून 2025 की, यानी पिछले साल की, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 601 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। लेकिन अगर हम बात करें जून 2024 की, तो ये आंकड़ा थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि तब 790 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था। तो इस बार के मुकाबले आप देख रहे हो कि 30 करोड़ कम है। इस बार देखिए ओपीएम जो है इसका 43% है, जो पिछले क्वार्टर में 9% था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 38% के आसपास था। लेकिन 24 में ये 45% था, जिससे अभी भी कमी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2024 के मुकाबले आपको कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम इस बार -176 करोड़ की अदर इनकम है। यानी ये इनकम माइनस है, इसमें जुड़ी नहीं है, बल्कि ये आपको कम होती हुई दिखाई देगी। पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ की अदर इनकम थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 48 करोड़ की अदर इनकम थी, और जून 2024 में 24 करोड़ की अदर इनकम थी। तो ये देख सकते हो कि इस बार अदर इनकम माइनस हुई है। तो ये प्रॉफिट में आप देखें, इसमें आपको ये अदर इनकम घटती हुई दिखाई देगी। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 377 को आप बताया, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 435 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमी हो गई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। अब बात करेंगे 2024 की, तो ये 588 करोड़ के आसपास था, तो उससे आंकड़ा और कम हुआ। यानी इस तरह से देखें तो प्रॉफिट में कमी आई है, पर ये आंकड़ा सुधर जाता है जब इसमें आप देखें 200 करोड़ की जो कोल माइंस का जो पैसा जुटता है। तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट 469 करोड़ तक पहुँच गया। पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का लॉस हो गया था। अब पिछले साल सेम क्वार्टर में 278 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब ये इसमें जुड़ गया है 200 करोड़ की रकम, और इसी वजह से ये आंकड़ा देख सकते हो कि बढ़ गया है। वैसे अगर उसको 192 करोड़ को अगर लेस कर दे, तो भी पिछले साल के मुकाबले जितना प्रॉफिट तो है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में जो 13 करोड़ का लॉस था, उसकी जगह पे 470 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वैसे 2024 में 349 करोड़ का प्रॉफिट था, तो आंकड़े सुधर गए। अब ये EPS इसका 0.68 रुपये तक पहुँच गया, जो पिछली बार 0.02 रुपये माइनस था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.41 रुपये था, और देख सकते हो कि 24 में 0.51 रुपये के आसपास है। इस बार EPS सबसे शानदार रहा है। यानी कुल मिला के कंपनी ने कमाल कर दिया, बेहतर रिजल्ट दिया है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखिए रिपोर्ट में जो निकल के आ रहा है कि कुछ कानूनी विवाद बाकी है, जिसका सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 473.16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान की वसूली से जुड़ा एक मामला अभी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लंबित है। इसके अलावा कंपनी आंध्र प्रदेश में रेत खनन से जुड़े कुछ सो कोज नोटिस के संबंध में कानूनी सलाह भी ले रही है, और प्रबंधन का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में कोई पूरा असर नहीं पड़ेगा। ये ऐसे मामले हैं जिससे कंपनी की सेहत को उतना ज़्यादा निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो ऑडिटर्स ने जयप्रकाश एसेट लिमिटेड के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी और कुछ अन्य देनदारियों के बारे में क्वालिफाइड ओपिनियन जारी किया है, जिसका मतलब है कि इन मामलों का अंतिम नतीजा भविष्य में कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगा, क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है जेपी एसोसिएट के लेनदारों को। वैसे अब इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण ऑलरेडी अदानी ग्रुप ने कर लिया, और यही अदानी ग्रुप की कंपनी है। तो सारा मामला जो अब अदानी ग्रुप के पास है, वो इसके सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी कुल मिला के निकट भविष्य में कंपनी को चिंता करने की बात नहीं है, और ये रिजल्ट इशारा कर रहा है कि कंपनी का बिजनेस पटरी पे, और आने वाले समय कुछ और शानदार फैसले लिए जा सकते हैं जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।